बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कराची हैदराबाद के मशहूर काठियावाड़ी छोले की रेसिपी। ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आपके साथ इसकी चटनियों का तरीका भी शेयर करूंगी। खास बात ये कि आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। यहाँ पर मैंने लिया खूबसूरत सा फ्राई पैन। अब मैं इसमें ना 2 से 3 टेबल स्पून सिर्फ हमने इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड करना है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं धनिया पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करूंगी क्योंकि मैंने जब चने बॉईल किए थे तो उसमें भी नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। हाफ टी स्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर इस्तेमाल करेंगे। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पे अब हम इन मसालों की भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट, ताकि इनका कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। कराची के मशहूर काठियावाड़ी की जो छोले की रेसिपी है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काठियावाड़ी छोले में जो है वो जर्दा कलर का इस्तेमाल किया जाता है उनके कलर को ब्लैक करने के लिए, तो मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। आप चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। और हमने इसकी अब लो फ्लेम पे बिल्कुल इसकी भुनाई करनी है 2 मिनट के लिए। यहाँ पर मसाले की भुनाई हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चने, जिनको मैंने पूरी रात भिगो के रखा था और उसके बाद जब बॉईल किया था। बहुत ज़्यादा इनको आपने बॉईल नहीं करना कि अच्छे से घुल जाए, इस तरह से हमें इनको नहीं बॉईल करना, बल्कि खड़े खड़े से हमने इनको ना बॉईल करना है। ठीक है जी। यहाँ पर मैं 1 गिलास सादा पानी ऐड करूँगी। काठियावाड़ी ये छोले की रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। लोग इस रेसिपी के दीवाने हैं। ये कराची की मशहूर रेसिपी है ना। यहाँ पर मेरे पास आलू हैं। मैंने 2 आलू लिए थे, उनको बॉईल कर लिया था और इस तरह से क्यूब्स की शेप में मैंने कटिंग की थी। ये मैं ऐड कर दूंगी इसके साथ ही, यहाँ पर ऐड कर देंगे इसमें। यहाँ पर मैंने आलू को इसके साथ ही ऐड कर दिया है, तो कवर करके रख दिया ताकि इसमें अच्छे से बॉईल आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें बॉईल आ गया। अब मैं इसे ना दोबारा से कवर करके रख दूंगी 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि जो हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड किया था वो अच्छे से पक जाए। यहाँ पर मुझे 10 मिनट हो गए हैं। आधे कप पानी लिया है। अब 2 टेबल स्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड करूँगी, इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए ना। अब यहाँ पे इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और ये आपने ठंडे पानी में मिक्स करना है, गर्म पानी में नहीं मिक्स कीजिएगा वरना आपके ना वो गुठली सी बन जाएंगी और ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है। और हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते रहेंगे और इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे। एक साथ आपने ऐड नहीं करना वरना इसमें ना गुठली पड़ जानी है। ठीक है जी। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हम चम्मच में चलाते रहना है और आपने इसको मिक्स करते रहना है साथ साथ। चलिए, यहाँ पर हमने इसमें सारा कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया। अब हम इसको ना हाई फ्लेम पे पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो हमने कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया है ना उसका कच्चापन खत्म हो जाए। इस तरह से हाई फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। ठीक है। देखिए माशाल्लाह ये एकदम ठीक से हो गई है और यही फॉर्म हमें यहाँ पर इसकी चाहिए थी। छोटी सी टिप्स सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि जब भी आप काठियावाड़ी छोले की रेसिपी बनाएं तो आप उसमें हमेशा छोटे चने जो होते हैं ना उनका इस्तेमाल किया करें, उसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो चलें जी, यहाँ पर मुझे 5 मिनट हो गए हाई फ्लेम पे कुक करते हुए। इससे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा ना ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो फिर वो ना खाने में इतना मज़े नहीं करते। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसका फ्लेम अब ऑफ कर दूँगी, इससे ज़्यादा कुक इसको नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर हमारे काठियावाड़ी छोले तैयार हो गए। काठियावाड़ी छोले बनाना बहुत आसान है, लेकिन इनकी जो मेन चीज़ें होती है ना वो होती है इनकी चटनी है ना, और इसका सबसे अहम ये होता है मसाला कि जो आपने तैयार करना होता है और घर पर बना करना। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की थी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा लिया था। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें साबुत धनिया लिया और उसको मैंने रोस्ट किया। रोस्ट करने के बाद अच्छे से मैंने इसका पाउडर बना लिया। इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की। ठीक है जी। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला ऐड कर दूंगी। आप किसी भी ब्रांड का चाट मसाला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये मसाला तैयार हो गया। थोड़ी सी बारीक कटी हुई इसमें प्याज ऐड करूँगी, थोड़े से टमाटर ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हम हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया,
चलिए जी, अब बारी आती है चटनी की। तो सबसे पहले हम इसमें ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसमें ऐड करूँगी इमली की खट्टी मीठी सी चटनी। इसको भी आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो मसाला हमने ऐड वो इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे। जो स्पाइसी खाना चाहे वो थोड़ा ज़्यादा ऐड करें, जो स्पाइसी कम पसंद करते हैं वो थोड़ा सा कम ऐड कर सकते हैं। तो ये है हमारे काठियावाड़ी छोले की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आई होगी। यहाँ पर मैं आपको एक बाइट लेके टेस्ट करके दिखाती हूँ कि कितने टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा हमारे काठियावाड़ी छोले बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।